मैं डॉक्टर शशि पी एकेडमी चैनल पे आप सभी लोगों का अभिवादन करती हूँ। और आज मेरे व्याख्यान का विषय है भारतीय समाज में आश्रम व्यवस्था और उसकी विशेषताएं। आश्रम व्यवस्था भारतीय समाज की सामाजिक व्यवस्था और व्यक्तिगत अवधारणा है। व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन के दायित्वों को अपने आयु के पृथक पृथक स्तरों पर निर्वाह करता हुआ मोक्ष प्राप्ति की कामना करता है। यह अध्यात्म और भोग का अद्भुत समन्वय है। आश्रम शब्द की उत्पत्ति श्रम धातु से हुई है, जिसका अर्थ है परिश्रम करना या वह स्थान जहाँ परिश्रम किया जाए। इसका अर्थ विश्राम स्थल से भी लिया जाता है। डॉक्टर पीएन प्रभु ने कहा है कि आश्रम जो जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति हेतु व्यक्ति द्वारा की जाने वाली यात्रा के मार्ग में पड़ने वाले विश्राम स्थल मानना चाहिए। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत एक आश्रम में रहता हुआ व्यक्ति अपने आप को दूसरे आश्रम के योग्य बनाता है। वैदिक काल में मनुष्य के जीवन को 100 वर्ष का माना गया है, जिन्हें 4 भागों में 25-25 वर्ष का बांटा गया है, और उसी का नाम आश्रम व्यवस्था दिया गया है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। उपनिषद काल में आर्य जीवन को अनंत यात्रा मानते थे, जिसमें व्यक्ति रुक रुक कर विश्राम करते हुए मोक्ष के लिए यात्रा करता था। इस प्रकार भारतीय आश्रम व्यवस्था ऐसी अपूर्व व्यवस्था है जिसने हिंदू जीवन को विभिन्न स्तरों में विभाजित किया है तथा व्यक्ति को समय विशेष के लिए प्रत्येक स्तर पर भावी जीवन के लिए तैयार होते हुए अपने प्रयास के द्वारा समस्त दायित्वों को प्राथमिकता के आधार पर क्रमबद्ध रूप से पूर्ण करता हुआ जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर सके। महाभारत में व्यास जी ने कहा है कि जीवन के 4 आश्रम व्यक्तित्व के विकास की 4 सीढ़ियां हैं। इन पर क्रम से चढ़ते हुए व्यक्ति ब्रह्म की प्राप्ति करता है। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, यह 2 शब्दों से बना है, ब्रह्म और चर्य। ब्रह्म का अर्थ है महानता और चर्य का अर्थ है अनुसरण करना, अर्थात महानता के मार्ग पर चलना ब्रह्मचर्य है। सभी प्रकार के संयम जैसे अनुशासन, कर्तव्य परायणता, नैतिकता, शुद्धता, पवित्रता बनाए रखना इस आश्रम में प्रवेश के लिए उपनयन संस्कार प्रवेश द्वार था। इसके पश्चात ही बालक गुरु आश्रम में जाता था। विभिन्न वर्णों का उपनयन संस्कार अलग अलग आयु में होता था। आयु पर ऋषि मुनियों में एक मत्ता नहीं है, पर इतना सबने कहा है कि ब्राह्मण सबसे कम आयु में, फिर उसके पश्चात अधिक आयु में क्षत्रिय और फिर वैश्य के बालक जाते थे। ब्राह्मण बालक 8 वर्ष में, क्षत्रिय बालक 11 वर्ष और वैश्य बालक 12 वर्ष में गुरु आश्रम उपनयन संस्कार के बाद जाते थे। गुरु आश्रम में रहना पड़ता था और गुरु की हर तरह से सेवा करनी पड़ती थी। गुरु जब उससे संतुष्ट हो जाते थे और समझते थे कि अध्ययन में बालक की रुचि है, तब उन्हें वेदों के अध्ययन की आज्ञा दी जाती थी। इनकी दिनचर्या इस प्रकार थी, ये प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठते थे, दैनिक कार्य से निवृत्त होकर गुरु सेवा, भिक्षाटन, अध्ययन करते थे तथा ये सांस्कृतिक परंपराओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पहुंचाने का कार्य करते थे। ऋषि ऋण से मुक्त होने के लिए उनकी सेवा, श्रद्धा भाव तथा गुरु जो पढ़ाते थे उन्हें कंठाग्र करते थे। मनु के अनुसार ब्रह्मचारी को सुबह उठना, 2 बार भोजन करना, शाकाहारी भोजन करना, मीठे का त्याग, जूता, छाता, चप्पल, इन सब चीज़ों का प्रयोग
नहीं करते थे। इससे उनका शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास होता था। स्वाध्याय, शारीरिक यज्ञ, ईश्वर की पूजा, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का पालन करते थे। ब्रह्मचर्य आश्रम की कुछ विशेषताएं थीं। यह ज्ञान अर्जन का महत्वपूर्ण समय था। इस समय बालक का शारीरिक, मानसिक विकास होता था। जीवन के आदर्श, मूल्य और प्रतिमानों का ज्ञान करते थे। जीवन में संयम, इंद्रिय नियंत्रण का यह स्थल था। यहाँ बालक के जीवन की दशा निर्धारित होती थी। दूसरा, गृहस्थ आश्रम। 25 वर्ष के पश्चात गुरु की अनुमति से शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात अपने घर ब्रह्मचारी आते थे। उनका विवाह संस्कार होता था और उसके पश्चात ही वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे। यह 25 वर्ष का होता था। गृहस्थ आश्रम मानव जीवन की कर्मस्थली थी। गुरु आश्रम से जो शिक्षा उसे मिली थी उसका व्यवहारिक रूप करता था। धर्म, अर्थ, काम तीनों क्रियाओं का यहाँ संपादन करता था। गृहस्थ आश्रम के कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण थे। उसे पूरे समाज का दायित्व निभाना पड़ता था। बीजी गोखले ने लिखा है, इस आश्रम के अंतर्गत एक गृहस्थ का धर्म है कि वह जीव हत्या, असंयम और असत्य से दूर रहे, पक्षपात, शत्रुता, अविवेक और डर को पास न आने दे, मादक द्रव्यों के सेवन, कुसंग, अकर्मण्यता और चाटुकारों पर धन व्यय न करे, माता पिता, आचार्यों और वृद्धों का आदर करे, पत्नी के प्रति उसका व्यवहार धर्म, अर्थ, काम की मर्यादाओं के अनुरूप होना चाहिए। इस प्रकार परिवार के सदस्यों में पारस्परिक आदर तथा एक दूसरे के कल्याण का ध्यान ही कुल धर्म का सार है। यह आश्रम सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इस आश्रम पर अन्य तीनों आश्रम आधारित हैं। यहाँ तीनों पुरुषार्थों का एक साथ संपादन होता है। धर्म, ऋण से मुक्ति के लिए यज्ञ तथा अर्थ का नैतिक उत्पादन और वितरण का कार्य तथा काम का पालन, संतान उत्पत्ति के लिए जो समाज का आवश्यक अंग है। क्योंकि बिना इस आश्रम में प्रवेश के मोक्ष की प्राप्ति असंभव है। जीवन के लिए जैसे वायु आवश्यक है, मोक्ष के लिए वैसे ही गृहस्थ आश्रम है। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम व्यक्तिगत विकास के लिए धर्म का संपादन करते हैं, लेकिन गृहस्थ आश्रम में चत्वारि पुरुषार्थ संपादित होते हैं। गृहस्थ आश्रम में धार्मिक क्रियाएं, यज्ञ, पूजा, कथा आदि होता है। व्यक्ति कृषि, व्यापार तथा अन्य रोजगार के माध्यम से धन उत्पन्न करता है जो नैतिक रहता है तथा काम यौन सुख के लिए नहीं, समाज की निरंतरता के लिए संतान उत्पन्न करता है। मनुष्य जीवन को 5 ऋणों से युक्त माना गया है। उसमें मुक्ति का मार्ग पंच महायज्ञ है, जिसे व्यक्ति देव ऋण से उत्तीर्ण होने के लिए देवताओं की पूजा, हवन आदि करता है। ऋषि ऋण से उत्तीर्ण होने के लिए गुरुओं द्वारा प्राप्त शिक्षा का प्रसार प्रयोग करते रहना करता है। तीसरा, पितृ ऋण से उत्तीर्ण होने के लिए माँ बाप की सेवा करना तथा अतिथि ऋण से उत्तीर्ण होने के लिए अतिथियों का स्वागत करना और विभिन्न जीवधारियों के ऋणों से उत्तीर्ण होने के लिए छोटे छोटे जीवधारी, पशु, पक्षी, वृक्ष आदि की सेवा, उनकी सुरक्षा से हम जीव ऋण से उत्तीर्ण होते हैं। सामान्य कल्याण के क्षेत्र में अपने विशिष्ट कार्यों से यह सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ व्यक्ति सब कुछ समाज के लिए करता है। गृहस्थ आश्रम वह धुरी है जिस पर संपूर्ण आश्रम व्यवस्था का अस्तित्व बना हुआ है। गृहस्थ आश्रम की कुछ विशेषताएं हैं। यह तीनों आश्रमों में समन्वय बनाए रहता है। मोक्ष के लिए तीनों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम का संपादन करता है। सांस्कृतिक परंपराओं का हस्तांतरण होता है। व्यक्तिवादिता को नियंत्रित कर सामाजिकता का
विकास करता है। सहयोग, सहनशीलता की भावना का विकास होता है। जीवन के सभी दायित्वों से मुक्त होता हुआ व्यक्ति इस कर्म स्थली में कार्य करता है। वानप्रस्थ आश्रम, इसका अर्थ है वन की ओर प्रस्थान। 50 वर्ष पूरा होने के पश्चात दायित्वों से मुक्त होकर पुत्र को अपना अधिकार सौंपकर पुत्रों के पुत्र आदि का मोह छोड़कर वन की ओर व्यक्ति चला जाता है। कुछ लोगों ने कहा है कि पत्नी को भी साथ ले जा सकता है। वैराग्य पूर्ण, संयमित और पवित्र जीवन जीना पड़ता है। इनका कर्तव्य है इंद्रियों पर नियंत्रण, सादा जीवन, एक बार फल का आहार करें, संपूर्ण समाज को परिवार समझें, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करें, समाज में ज्ञान का प्रसार करें, संन्यास आश्रम में जाने की तैयारी करें, स्वाध्याय, चिंतन, समाज सेवा, पवित्रता और धार्मिक क्रियाओं को करते रहें। वानप्रस्थ आश्रम की भी विशेषताएं हैं। गुरु और समाज से जो ज्ञान अनुभव मिला है उससे वो समाज को देता है। सांस्कृतिक हस्तांतरण करते हैं। सांसारिक चिंता से मुक्त होकर सामाजिक कल्याण के कार्यों को करते हैं। कुलूक भट्ट ने कहा है, इंद्रिय संयम, संसारिकता से विरक्ति, समता का भाव, जीवों के प्रति दया और भिक्षा द्वारा जीवन निर्वाह वानप्रस्थी के मुख्य धर्म हैं। संन्यास आश्रम, 75 वर्ष पूरा करने के बाद जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेता है तो संन्यास आश्रम में प्रवेश करता है। मनुस्मृति में कहा गया है कि आयु के तीसरे भाग को वन में बिताने के बाद आयु के चौथे भाग में प्रवेश करते हुए सभी को छोड़कर परिव्राजक बन जाएं। इनका कार्य है सन्यासी के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए भिक्षा मांगे, उतना ही आहार लें जितना शरीर के लिए आवश्यक हो, सांसारिक व्यक्ति और वस्तुओं से लगाव नहीं रखें, मोह माया त्याग कर वृक्षों की छाया में सोएं, पारलौकिक जीवन में प्रवेश का प्रयास करें, साधना करें, तप करें, दया, ब्रह्मचर्य, आंतरिक पवित्रता को बनाए रखें, क्षमा, दया, गुरु सेवा, सत्य का पालन करें। संन्यास आश्रम की विशेषताएं भी हैं। यह धर्म पालन और चिंतन का समय है। लोभ, मोह, काम, क्रोध, घृणा, इससे दूर रहना पड़ता है। भौतिकता और लौकिक जीवन से दूरी बनानी पड़ती है। यह धर्म पालन की प्रेरणा देता है और उसका व्यवहारिक स्वरूप समाज के लिए कराता है। नमस्कार।